बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो पी लो रे हरि नाम का प्याला। तो देखो ये भगवान श्री हरि के नाम का प्याला ही है श्रीमद् भागवत की कथा। ये कान के माध्यम से पी जाती है, इसीलिए तो कहते हैं कि भैया इसे सुनो मत, इसे पियो। क्यों पियो? क्योंकि पीने के माध्यम से ये आपके पेट में उतर जाएगी, पेट में पधार जाएगी। और जब पेट में पधार जाएगी तो इसके अंदर जो गुण है, इसके अंदर जो तेज है, इसके अंदर जो ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य है, वो आपके अंदर भी प्रकट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा? तो भैया डॉक्टर जब तुम्हें कोई दवाई गोली मेडिसिन देता है तो सफेद सफेद या पीली पीली लगती है कि नहीं? ज्यादातर गोलियां ये एलोपैथिक साइंस वाली जितनी भी गोली हैं वो सब पीली या फिर सफेद। कितने रोग होते हैं, कितनी मर्जें होती हैं, लेकिन गोली सफेद और पीली। तो किस गोली में क्या गुण है न तो हमको पता और ना ही उसमें दिखाई दे रहा है ऊपर से, लेकिन उसमें गुण और दोष दोनों ही, इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों ही छुपा हुआ है। क्योंकि वो तो संसार की गोली है, सांसारिक रसायन है। लेकिन भैया ये तो ऐसी गोली है, ये तो ऐसा रस है कि इसमें किसी प्रकार का कोई विकार, कोई भी साइड इफेक्ट है ही नहीं। इसका तो केवल इफेक्ट ही इफेक्ट हमें जीवन में देखने को मिलता है। तो जैसे डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन जब पेट में पधार जाती है तो हमें अपने शरीर में स्वस्थता देखने को मिलती है। ऐसे ही जब कर्ण रंध्र के माध्यम से भागवत हमारे पेट में पधार जाती है या हमारे हृदय में चली जाती है तो फिर इसके अंदर जो गुण हैं वो प्रकट हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें हमारी कथा फता कजू समझ में आ रही है कि हम वैसे ही भुस में लठ मार रहे हैं जहां? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम चिल्ला चिल्ला के और डकरा डकरा के मर जाएं और तुम जो है कहो कि महाराज हमें तो कजू समझ ही में बात ना आई, आप क्या कह रहे? बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तो देखो श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भागवत में देवासुर संग्राम भी हुआ है और समुद्र का मंथन भी हुआ है। समुद्र का मंथन कैसे हुआ और देवासुर संग्राम कैसे हुआ और वामन भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, ये थोड़ा अति संक्षेप में हम लोग श्रवण कर लें।
और फिर लाला की लीलाएं श्रवण करेंगे। और फिर हमारे गिरिराज महाराज तो इंतजार में बैठे ही हैं कि कैसे 7 बजे और ये जो 56 प्रकार का भोग सामने दिखाई दे रहा है कि लाओ बीना बहन जी और लाओ शारदा मैया, लाओ रे ब्रजवासी कहाँ डोल रहे हो, अरे ला रे जा छोरा पराते ला तकू ला भाई, तैयार बैठे। लेकिन 7 बजे से पहले इनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि समय की जो मर्यादा है वो तो भाई नियम कायदा कानून मर्यादा डिसिप्लिन बनाने वाले भगवान, तो फिर उसका पालन भी स्वयं भगवान को करना पड़ता है। तो 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगेगा हमारे गिरिराज महाराज को, लेकिन उससे पूर्व लाला की जो मधुर लीलाएं हैं उनका भी आनंद हम लोग लेंगे। तो देखो समुद्र का मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं के अंदर और दैत्यों के अंदर जो संग्राम हुआ है उसी का नाम है देवासुर संग्राम। और देवासुर संग्राम में न जाने कितने देवता बेचारे मरे, न जाने कितने राक्षस भी मरे, लेकिन आखिरकार पराजय जो है देवताओं के हाथ लग गई। अब जब देवता पराजित हो गए तो जो बचे खुचे देवता थे बहुत सारे तो धराशायी कर दिए। देखो ये जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो शुरू से ही थोड़े से बलवान होते हैं, हर चीज से संपन्न होते हैं। क्यों होते हैं? कारण है। उसका कारण ये है कि वो जब भी या तो वो साधना करेंगे नहीं, और यदि साधना करेंगे तो ऐसी साधना करेंगे कि फिर ब्रह्मा जी को या भगवान शिव को या भगवान श्री हरि को प्रकट किए बिना छोड़ते नहीं है, वरदान ले लेते। माने पूरी निष्ठा से। अब देखो रावण को ही देख लो भाई, रावण में इतना बल कैसे आ गया, रावण का सारी दुनिया पर राज कैसे हो गया। रावण ने सारे नवग्रह सबको अपनी सेवा में कैसे लगा रखा है, और शनिदेव महाराज को तो बिल्कुल उल्टा लटका रखा। जबकि शनिदेव महाराज की एक दृष्टि सारी दुनिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन उस शनिदेव महाराज को भी रावण का जो सिंहासन है उस सिंहासन के आगे ऐसे घोड़ा बना करके खड़ा कर रखा है, दृष्टि नीचे और कमर शनिदेव जी की सीढ़ी। नित्य 10-20 बार सिंहासन पर आता जाता है तो शनिदेव जी की कमर पे पैर रख के चढ़ता है और पैर रख के ही नीचे उतरता है। तो भाई रावण के पास इतना बल कहां से आया? तो देखो रावण भले ही दुष्ट है, भले ही राक्षस है, लेकिन रावण जो है मर्यादित भी है। रावण के जीवन में मर्यादा है, रावण के जीवन में सदाचार भी है, सत्य प्रतिज्ञ भी है। सीता मैया को रावण मान लो हरण करके ले गया, वैसे तो सीता मैया को नहीं ले गया था, सीता मैया की छवि को ले गया, लेकिन साधारणतया यदि हम आपको समझाने के लिए कहें कि सीता मैया को ले गया, तो ले जा करके सीता मैया के साथ रावण कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकता था। लेकिन रावण भी देखो कितना संयमी है, कितना मर्यादित है कि रावण ने सीता मैया को अपने भवन तक में नहीं रखा है। माने रावण का जो अपना पर्सनल भवन है उसमें भी नहीं रखा है, जहां मंदोदरी आदि रानियां रहती हैं।
रावण ने सीता मैया को अशोक वाटिका में रखा है और सीता मैया की सेवा में, सीता मैया की देख रेख में उसने सैनिकों को नहीं लगाया है, पुरुषों को नहीं लगाया है, स्त्रियों को, माता बहनों को ही लगाया है। ये मर्यादा है। अन्यथा हरण कर ले जाने के बाद तो उसका जो मन आए वो करे, लेकिन रावण जानता है कि जहां मर्यादा भंग हुई वहीं सारे बल का, सारे वैभव का सत्यानाश हो जाएगा। तो ये जो जीवन में नियम है, ये जो जीवन में संयम है, इसकी भी बड़ी महिमा है। रावण के जीवन में भी नियम है, संयम है। न जाने कितने वर्षों तक रावण ने सीता को मनाने का प्रयास किया कि देखो देवी, अब कोई राम फाम या आवे बारे ना आए, अब तुम मान जाओ। लेकिन सीता मैया को विश्वास है कि नहीं, मेरे पति परमेश्वर मुझे लेने अवश्य आएंगे और मेरे पति परमेश्वर के समान दूसरा पुरुष संसार में कोई है ही नहीं। मैं उनके सिवाय तो सपने में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं कर सकती। तो सीता मैया भी अपनी मर्यादा और अपने नियम संयम में है। तो देखो, ये जो बल आता है, ये जो तेज आता है, ये नियम संयम से आता है। तो दुष्टों के अंदर बहुत बल होता है, लेकिन वो नियम संयम भी बहुत धारण करते हैं, तपस्या भी करते हैं। तो बहन जी बड़ी कठोर तपस्या करते हैं। रावण ने भगवान शिव को प्रकट करने के लिए न जाने कितनी बार अपने शीश को ही काट करके चढ़ा दिया। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ रावण कृत ही तो है, रावण का ही रचा हुआ या रावण की ही कृति है, जिसका पाठ हम सब लोग करते हैं। इसलिए यदि जीवन में आपको कुछ बनना है तो थोड़ी मर्यादा, थोड़ा नियम संयम तो जीवन में धारण करना ही पड़ेगा। तो राक्षसों ने, अब देवता लोग थोड़े भोगवादी होते हैं। अब ठीक है, आज पाठ कर लिया, 2-4 दिन निकाल लिए, फिर कर लिया, 4 दिन बाद माला जप ली, फिर 2-4 दिन निकाल लिए। भोग भोगने में समय व्यतीत हो जाता है और फिर राक्षस जो है बल अर्जित करके, वरदान लेकर के चला आता है, स्वर्ग पे चढ़ाई कर देता है और खदेड़ देता है। आज बचे खुचे देवता स्वर्ग से पृथक हो गए और सब मारे धारे इधर उधर डोल रहे हैं, भटक रहे हैं। क्या करें, कहाँ जाएं, कोई ठिया ठौर नहीं है। भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि भाई अब हम क्या करें। राजा बलि उस समय दैत्यों के सबसे बड़े सम्राट थे, प्रधान थे, मुख्य थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो राजा बलि स्वर्ग के सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। सारी त्रिलोकी में राजा बलि का राज चलने लग गया। देवता लोग अपने माता पिता अदिति और ऋषि कश्यप की शरण में भी गए, लेकिन उन्होंने भगवान की शरण में जाने को कहा कि भगवान श्री हरि से जाकर के प्रार्थना करो तो कोई बात बनेगी। तो देवताओं ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करी कि हे प्रभु कृपा करो। तो समयानुसार फिर भगवान ने देवताओं के अंदर और राक्षसों के अंदर संधि करवाई, मित्रता करवाई। भगवान बिचौलिया बने
और फिर समुद्र का मंथन कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि जब जब स्वर्ग पर कोई राक्षस चढ़ाई करता था तो बहुत सारे देवताओं को मार काट दिया जाता था, और बाकी जो बचे खुचे रह जाते थे वो सब इधर उधर मारे धारे डोलते थे। तो भगवान जानते हैं कि समुद्र के अंदर अमृत है, और ये अमृत निकलेगा मंथन से ही। सब जानते हैं कि दूध के अंदर घी है, दूध के अंदर मक्खन है, दूध के अंदर शारदा मैया दूध के अंदर दही भी है, सब जानते हैं। लेकिन निकलेगा मंथन से। जब तक दूध का मंथन नहीं होगा तब तक न दही निकलेगा, न मक्खन निकलेगा, न लस्सी निकलेगी, न घी निकलेगा। तो भगवान ने दैत्य और देवताओं की संधि करा करके स्वर्ग समुद्र का मंथन कराया। समुद्र का मंथन कराने के बाद फिर समुद्र से बड़े बड़े मणि माणिक्य निकले, घोड़ा निकला, गैया निकली, कल्प वृक्ष निकला, और भी बड़े बड़े सुंदर रत्न निकले। यहां तक कि भगवती लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव समुद्र से ही हुआ है, जो कि श्रीमन नारायण को ब्याही गई। लेकिन सबसे पहले जो निकला और सबसे अंत में जो निकला, ये सुनने लायक है और समझने लायक है। हम लोग चाहते हैं कि हमें आज ही अमृत मिल जाए, आज ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। नंद के लाला का जन्म जो है चौथे दिन होना है तो चौथे दिन ही होता है। ऐसा नहीं है कि आज कथा शुरू हुई तो बस आज ही सब हो जाए, तो आज नहीं, ये तो पूरे 7 दिवस तक चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले स्वर्ग समुद्र का मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला विष, हलाहल विष, जिस विष से सारी सृष्टि दग्ध हो रही है, जल रही है, मर रही है। सब देवी देवता और राक्षसों ने प्रार्थना करी, भोलेनाथ ने आकर के उस विष का पान किया तो भोले बाबा का कंठ जो है नीला हो गया। इसलिए भोले बाबा का एक नाम मैया नीलकंठ महादेव भी पड़ गया है। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की जय। जय जय श्री राधे। और फिर बीच में जो रत्न जो वैभव निकला वो हमने बताया, और फिर सबसे अंत में निकला है धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर के आए। अब उस कलश को लेकर के खींचा तानी हुई। राक्षस कह रहे हैं कि पहले हम पिएंगे, देवता लोग कह रहे हैं कि नहीं पहले हम पिएंगे। तो इसी खींचा तानी में राक्षस भारी पड़ गए, देवता लोग हल्के पड़ गए। तो राक्षस अमृत के कलश को लेकर के दौड़ने लगे, देवता लोग पीछे रह गए। अब भगवान ने सोचा कि यार बड़ी मुश्किल से अमृत निकाला था कि देवताओं को पिलाएंगे ताकि ये अमर हो जाएं, और अमर हो जाएंगे तो राक्षस चाहे इनके कितने भी टुकड़े कर देंगे तो ये मरेंगे नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। तो फिर भगवान को एक लीला और करनी पड़ी, माने भगवान को जंगल में मोहिनी अवतार और लेना पड़ा। तो भगवान अरण्य में मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। तो
अब तो राक्षसों ने जब मोहिनी को अरण्य में जंगल में अकेली छनन मनन करते हुए देखा तो राक्षस लोग आकर्षित हो गए, लट्टू हो गए। अब तो हक्के बक्के रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि इस वीरान जंगल में और ऐसी परम सुंदरी कन्या ये कहां से आई है, कौन है। बात करने लगे, देवी कहां से आई हो। तो मोहिनी रूपी भगवान ने कहा कि कहीं से नहीं, बस यहीं से, यहीं पास में हमारा घर है और मैं अपने लिए स्वयं वर की तलाश कर रही हूं। अब तो राक्षसों ने सुना कि स्वयं वर की तलाश का मतलब है कि ये अपने विवाह के लिए कोई वर खोज रही है, तो क्यों न वो वर हम इसका हो जाए। तो अच्छा देवी ये बताओ कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। तो राक्षसों ने पूछा तो मोहिनी भगवान ने कहा कि हमें ऐसा वर चाहिए जो हमारा आज्ञाकारी वर हो, माने हमारे मन के अनुकूल हो। तो अपनी बातों में भगवान ने राक्षसों को फंसाया और फंसा करके किसी तरह से वो अमृत का कलश अपने पास ले लिया और कहा कि देखो भाई, आप लड़ाई झगड़ा तो करो मत, अब ये अमृत आप लोगों ने दोनों ने मेहनत करके पुरुषार्थ से निकाला है, तो इस अमृत पर आप दोनों का ही अधिकार है। माने जितना अधिकार देवताओं का है उतना ही अधिकार राक्षसों का भी है। तो राक्षसों को और देवताओं को मोहिनी भगवान ने पंक्तियों में बिठा दिया, लेकिन सबसे पहले देवताओं की पंक्ति में पिलाना प्रारंभ किया। तो भगवान ने सोचा था कि देवताओं की पंक्ति पूरी होते होते सारा अमृत ही पूरा हो जाएगा और फिर राक्षस लोग तो राक्षस हैं ही, लेकिन एक राहु नाम का जो राक्षस है वो इस बात को किसी प्रकार से समझ गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो राहु ने धीरे से अपना भेष बदला और एक देवता का भेष बनाया और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब मोहिनी भगवान अमृत पिलाते पिलाते जैसे ही राहु के पास आए तो ओक बना रखी है और भगवान ने अमृत ओक में डाला, राहु ने पिया तो यहाँ केवल कंठ तक ही गया है। इतनी देर में चंद्रमा और सूर्य ने जो पास पास में बैठे थे, इन दोनों ने मोहिनी भगवान से इशारा कर दिया, बोले ये देवता नहीं, ये राक्षस है, देवता का भेष बना करके बैठा है। तो नारायण भगवान ने, मोहिनी भगवान ने एक ही पल में चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ने सुदर्शन से राहु के 2 कर दिए। तो एक तो हो गया राहु और दूसरा हो गया केतु। चूंकि अमृत उसके अंदर पधार गया है इसलिए वो मरा नहीं, 1 के 2 हो गए। तो देखो आजकल कहते हैं ना कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो ये राहु और केतु ग्रहण के रूप में ही, माने चंद्रमा से और सूर्य से दोनों से अपनी दुश्मनी मानते हैं। तो दोनों से बदला लेने के लिए फिर इनका ग्रहण करते हैं, इनको दबाने का, मसलने का प्रयास करते हैं। तो देवताओं को भगवान ने अमृत पिला करके अमर कर दिया। उसके बाद फिर देवताओं ने स्वर्ग में जा करके दैत्यों से युद्ध किया
तो उस युद्ध में फिर राजा बलि सहित सारे दैत्य मारे गए। लेकिन चूंकि दैत्यों के गुरु हैं श्री शुक्राचार्य जी महाराज, तो शुक्राचार्य जी महाराज के पास में है संजीवनी विद्या। तो संजीवनी विद्या से राजा बलि और सारे दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने पुनः जीवित कर दिया। अब तो राजा बलि और सारे दैत्यों में बड़ा रोष है कि देवताओं ने हमको मार डाला था, लेकिन ये तो हमारे गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा कर दी जो हमारी जान बच गई। अब राजा बलि ने कठोर तप किया, कठोर साधना की और फिर से इंद्र पद प्राप्त करने के लिए गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने आदेश किया कि बेटा जीवन में 3 चीजें अपना लो, फिर तुम्हारी कभी भी पराजय नहीं होगी। 3 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली है गौ सेवा, दूसरी है संत सेवा और तीसरी है ब्राह्मण या अतिथि की सेवा। ये 3 चीजें यदि हमारे जीवन में हैं तो हमें कभी भी पराजय का मुख देखना नहीं पड़ता है। राजा बलि ने गुरु आज्ञा शिरोधार्य करी और फिर इंद्र पद प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। तो देखो, यदि 100 अश्वमेध यज्ञ राजा बलि के पूरे हो गए तो फिर राजा बलि ही सारी त्रिलोकी पर हमेशा हमेशा के लिए राज करेंगे इंद्र बनकर। लेकिन भगवान ऐसा नहीं चाहते, तो फिर भगवान ने कश्यप और अदिति के माध्यम से वामन भगवान प्रकट हो गए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तो देखो, वामन भगवान की झांकी का तो हम लोगों ने दर्शन किया, लेकिन वामन भगवान का प्रादुर्भाव किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, ये हम लोगों ने आज श्रवण किया। वामन भगवान वामन ही अंगुल के हैं और चलते चलते नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा मैया के किनारे जहाँ राजा बलि यज्ञ पे यज्ञ कर रहे हैं, बटुक ब्राह्मण बन करके राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे। और राजा बलि तो ब्राह्मण का और अतिथि का कैसा अद्भुत सत्कार करते हैं, कैसी सेवा करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो राजा बलि के यज्ञ में जा कर के वामन भगवान ने केवल 3 पग भूमि की याचना की और उसी 3 पग भूमि के चक्कर में राजा बलि जो है सारी त्रिलोकी को केवल 2 ही पगों में खो चुके हैं। और फिर अब भगवान जब कहते हैं कि बेटा तेरा संकल्प तो झूठा हो गया, तूने 3 पग भूमि देने की बात कही थी, लेकिन अभी तो हमारे 2 ही चरण में सब कुछ आ गया है, अब तीसरा चरण कहाँ रखें। तो देखो, भगवान के भक्त भी बड़े चालाक होते। तो चूंकि राजा बलि भी भगवान के भक्त हैं, और ये राजा बलि कोई और नहीं, राजा बलि जो है विरोचन के पुत्र हैं बलि। और ये बलि और विरोचन की जो परंपरा है, ये प्रहलाद जी महाराज के वंशज हैं। तो प्रहलाद जी महाराज भगवान के कैसे अद्भुत भक्त हुए, तो राजा बलि भी भगवान के भक्त बन गए। तो राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आप तीसरा चरण मेरे माने इस दास के माथे पर रखिए।
और मेरे किए हुए संकल्प को सत्य कीजिए। तो भगवान ने कृपा करके अपना पाद पद्म राजा बलि के मस्तक पर, माथे पर रखा, सिर पर रखा, राजा बलि को कृतार्थ किया और फिर राजा बलि को सुतल लोक का राज्य हमेशा हमेशा के लिए दे दिया। और न केवल राज्य दिया, भगवान ने पूछा कि बेटा तुम्हें यदि कोई वरदान चाहिए तो वरदान मांगो। तो राजा बलि ने ऐसा वरदान मांगा है कि आज तक किसी ने नहीं मांगा। राजा बलि ने कहा कि प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि हम घर से जब बाहर निकलें तो द्वार पर आपके दर्शन मिलें, और जब हम बाहर से अंदर आए तो द्वार पर आपके दर्शन करें। तो भगवान ने कहा यार बड़ा विचित्र आदमी है, माने हमें इसकी चौकीदारी करनी पड़ेगी, द्वार पे तो चौकीदार रहता है। अब ये 24 घंटा रहना पड़ेगा भाई, मालिक के मूड का क्या पता कि वो कब निकले घर से। सुबह भी निकल सकता है, दोपहर को भी, और हर घंटे में निकल सकता है। अब जितनी बार निकलेगा उसे दर्शन चाहिए, और बाहर चला गया है तो न जाने कब टपक पड़े, तो इसलिए भी वहीं खड़े रहना पड़ेगा। खैर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान जो है अपने अहम भक्त पराधीन हूँ। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं तो भक्तों का दास हूँ, भक्तों के पराधीन हूँ। जैसा भक्त मुझे जो भी बनाना चाहते हैं मैं बन जाता हूँ। देखो राजा बलि के सदा सर्वदा के लिए भगवान चौकीदार भी बन गए। अब आगे जब भी राजा बलि कहीं बाहर जाते हैं तो भगवान का दर्शन होता है, जब बाहर से भीतर आते हैं तो भगवान का दर्शन होता है। तो इस प्रकार से ये वामन भगवान की कथा है। तो वामन भगवान ने फिर राजा बलि को सुतल लोक दे दिया और कृतार्थ कर दिया। और अब राजा बलि कह रहा है कि मुझे दास बनाकर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में।